सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं इसी का हिंदी पद्यानुवाद। हे शांत संत अरहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध शिव सिद्ध अवध धाता, आचार्य वर्य विधाय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तुम्हें पाद पयोज बंदू, जय बोलो मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, जय बोलो आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महाराज की, जय बोलो आचार्य समय सागर महाराज की। आज हम दूसरी गाथा शुरू करते हैं। ऐसो पंचनमोकारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। इसी का पद्यानुवाद है। मूल मंत्र नवकाल सुखी बनाता, जो भी पढ़े विनय से अग को मिटाता, है आद्य मंगल यही सब मंगलों में, ध्याओ इसे न भटको जग जंगलों में। बहुत अच्छा पद्यानुवाद है। क्या कहते हैं इसमें? यह जो पंच नमस्कार मंत्र है वह सब पापों का नाश करने वाला है।
आपके जीवन में जो भी आपत्तियां, विपत्तियां, संकट, क्लेश आदि जो भी आ रहे हैं, आने वाले हैं, उन सबको हरने वाला कौन है? रमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि हर चीज की, हर समस्या का समाधान किसमें है? रमोकार मंत्र में है। पर हमारा मूल मंत्र है, आदि मंत्र है, 84 लाख मंत्रों का जनक है, सब कुछ है, पर ना जाने क्यों उस पर हमारी आस्था और श्रद्धा जम नहीं पाती। जमती है? यदि जमती तो कोई भी संकट आ ही नहीं सकता था। आया भी संकट अपने आप दूर हो जाता। पर ना जाने हम इसको छोड़कर, गुरु जी कहते इसे ध्याओ न भटको जग जंगलों में। हम संसार में भटक रहे हैं ना जाने कब से जब से खबर है तब से कहाँ भटक रहे? इसी संसार में भटक रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह भटकन समाप्त हो जाए। कई लोग आते, महाराज जी दुकान नहीं चल रही है, दुकान चल रही तो क्या हो गया? घाटा हो गया, घाटा हो गया तो क्या हो गया? बैंक करप्ट हो गया, दिवालिया हो गए, आदि आदि। या फिर बेटे का विवाह नहीं हो रहा, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, आदि आदि। संसार के इतने दुख हैं कुछ ना पूछो। गुरु जी हम लोगों से कहते थे, क्या कहते थे? तुम लोगों के लिए तो कितने हैं? 22 ही परिसर हैं। कितने हैं? पर श्रावकों के कितने परिसर हैं? 2200 परिसर हैं। कितने हैं? 22,000 ज़्यादा हो गए। कितने हैं? 2200 परिसर हैं। किसी ही घर कलिहारी नारी के वैरी सम भाई। बताओ, नारियों ही को दोष देते हैं, पुरुष कलिहारी नहीं होते, कलह करने वाले नहीं होते? होते हैं महाराज जी। पर उनके लिए अब जो लिखने वाले उनने नारी के लिए लिख दिया। दोनों हो सकते हैं। कलह का कारण तो कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। आज सब्जी बनी तो उसमें नमक नहीं डाला, अथवा नमक ज़्यादा डाल दिया, बस इतनी ही शुरुआत हो सकती है। काहे की? कलह की, संक्लेश की, अथवा जंग की शुरुआत के लिए इतने ही पर्याप्त है। गुरु जी बताते थे, थोड़े से कारण से जो थाली है ना, भोजन की थाली जिससे हम भोजन कर रहे, वह भी क्या बन सकता? चक्र बन सकता। चक्रवर्ती का चक्र चलता ना, लो तुमसे बनाते नहीं बनता, इतने साल हो गए, यूं थाली ही क्या की? ऐसे फेंक दी। तो ऐसी बहुत सी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बनती रहती हैं। तो उन सब स्थिति परिस्थितियों को दूर करने के लिए सबसे अमोघ अचूक मंत्र है ऐसो पंच नमोकारो। यह नमस्कार मंत्र अचूक है, सर्व पापों का नाश करने वाला है। सभी मंगलों में प्रथम मंगल यह है। सब कुछ है, सब मालूम है महाराज जी। ये तो बाल बोध मतलब पाठशाला में पढ़ा दिया जाता है। हम समझे आप लोग भूल गए हों तो फिर से पढ़ा देते। पढ़ा क्या देते हैं? समण सूत्र नाम का इतना विशाल ग्रंथ का संकलन किया। 300 से अधिक विद्वान आचार्य, उपाध्याय, मुनि आदि बैठे, जैन धर्म का सार निचोड़ निकाला। तो क्या निकाला? सबसे पहले नमोकार मंत्र और फिर उसकी महिमा बताने वाला यह गाथा रखी। तो इस पर हमें अपने श्रद्धा आस्था को और
और बढ़ाना है और गाढ़ा करना। जैसे जब दूध को औंटो तो क्या बन जाता, मावा बन जाता है। वैसे ही हम अपनी श्रद्धा आस्था को और खड़ी करें और गाढ़ा करें तो अपने आप वह घनीभूत हो जाएगी और अपने आप सब पाप धुलने लगेंगे। अभी हो सकता श्रद्धा आस्था में थोड़ी बहुत कमी हो, अब अपन उसको गाढ़ा करते हैं। क्या करेंगे, 4 महीने में क्या करेंगे, गाढ़ा करेंगे, खूब औंटेंगे। देखते हैं किस किस की श्रद्धा आस्था कितनी गाढ़ी होती है, अपन यह देखते हैं। अपन ने भद्रबाहु स्वामी का वृतांत सुन रहे थे, वहाँ पर कहाँ तक पहुँच गए थे अभी, उज्जैन से बिहार हो गया था। दक्षिण भारत की ओर आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में 12,000 मुनिराज, दक्षिण भारत जहाँ सुभिक्ष था, अकाल की कोई भी गंध भी नहीं थी, चर्चा भी नहीं थी, वहाँ के लिए विहार हो गया। विहार करते करते भद्रबाहु स्वामी कहाँ पहुँचे, दक्षिण में कहाँ पहुँचे, कुंभोज बाहुबली नहीं पहुँचे, गोमटेश बाहुबली पहुँचे। कहाँ पहुँचे, गोमटेश्वर बाहुबली पहुँचे। और जब वह भद्रबाहु स्वामी वहाँ पहुँचे तब वहाँ गोमटेश की प्रतिमा थी, नहीं थी, क्योंकि गोमटेश बाहुबली की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कब हुई, 11वीं सदी के आसपास हुई। और भद्रबाहु स्वामी वहाँ कब पहुँचे, आज से 2200-2300 वर्ष पूर्व वहाँ पर पहुँचे होंगे। मतलब 2500 वर्ष भगवान महावीर के 50 भगवान महावीर के निर्वाण हुए और उसमें 100 वर्ष और कम कर दो, उसके बाद तो करीब 2400 वर्ष के आसपास भद्रबाहु स्वामी वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर गोमटेश बाहुबली नहीं थे। कौन थे, गोमटेश बाहुबली तो नहीं थे, उसका दूसरा नाम श्रवण बेलगोला भी है। क्या है, श्रवण बेलगोला। हमें लगता है नाम से कि श्रवणों का समूह ही वहाँ आया होगा, उससे ही उसका नाम श्रवण बेलगोला हो गया। 12,000 मुनिराज के साथ भद्रबाहु स्वामी वहाँ पहुँचे। अपने समस्त संघ को उन्होंने आगे दक्षिण यात्रा के लिए भेज दिया। वह अकेले कहाँ रुक गए, श्रवण बेलगोल में रुक गए कि मैं अपनी 12 वर्षीय संलेखना समाधि यहीं धारण करता हूँ। आप लोग अपनी चर्या का निर्दोष पालन करने के लिए दक्षिण तो पहुँच गए, और दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र आदि में उन्होंने भेज दिया। कौन से अपना आचार पद उन्होंने संघ के जो प्रमुख उनके बाद मुनिराज होते थे उनको सौंप दिया। उनका नाम था, आप लोगों को नहीं मालूम, उनका नाम था विशाखाचार्य। किनको सौंप दिया, विशाखाचार्य को उन्होंने संघ के समस्त दायित्व सौंप दिए और आप स्वयं 12 वर्षीय संलेखना समाधि में आरूढ़ हो जाते हैं। पर एक बहुत उनका अभी दीक्षित शिष्य था, वह कहता है हम तो आपके चरणों में ही रहेंगे। वैसे बहुत छोटा बालक हो ना, वह कहता है माँ हम तो आपके साथ ही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो उसने कह दिया कि हम तो आपके साथ ही रहेंगे, हम नहीं जा रहे अब आगे। कौन था मालूम, वह कौन था,
चंद्रगुप्त जो अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे, जिन्होंने भद्रबाहु स्वामी के कर कमलों से जो दीक्षित हुए थे, इसके बाद कोई राजा मुकुटबद्ध राजा दीक्षित नहीं हुआ। तो चंद्रगुप्त कहते हैं मुनि चंद्रगुप्त बन गए थे जो कि हम तो आपके चरणों की ही सेवा करेंगे, हम आगे नहीं जा रहे। उसके बहुत अनुरोध पर, वैसे तो आज्ञा यदि दी जाए तो उसे मानना ही होती है, हम लोगों को भी आज्ञा दी गई। कब दी गई? हम लोग जब रेवती रेंज में थे, सन 2020 का समय था, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना की महामारी का आतंक छाया हुआ था। हम लोग गुरुदेव की पादमूल में शरण में बिल्कुल सुरक्षित थे। एक दिन गुरुजी ने बुलाया, क्या बोला? हम लोग सब बैठे थे, उसमें से मुनि विनम्र सागर जी को बुलाया और उनसे कुछ कहा। हम लोग तो आ गए। उनसे कहा, आपके नेतृत्व में हम 9 मुनिराज का संघ बना रहे हैं। अब हम लोग 10-20 साल से उनके चरण पादमूल में रहने वाले, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं। उनको भी जब सुनाया तो एकदम उन्हें झटका सा लगा। उन्होंने कहा, नहीं नहीं महाराज जी, हमसे नहीं होगा। उन्होंने कहा, सब हो जाएगा। ठीक है भाई, 9 मुनिराज का संघ बना दिया। कोरोना काल था, कहाँ भेजा? क्यों भेजा? उनने कहा, खातेगांव बिल्कुल सुरक्षित सीट है। क्या है? सुरक्षित सीट वह होती है कि कोई भी उम्मीदवार को खड़ा कर दो, वह जीत जाएगा। उनने कहा, कोरोना काल महामारी का दौर है, फिर भी इन 9 मुनिराजों की विनम्र सागर जी के नेतृत्व में खातेगांव वाले बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत सेवा करेंगे। ऐसा आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को इंदौर में बैठे बैठे भी आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा था। उनने 9 मुनिराज खातेगांव के लिए संकेत कर दिए विनम्र सागर जी के नेतृत्व में। हम लोग रोज आहार कराने जाते थे रेवती रेंज इंदौर में आचार्य के। मैं उस दिन भी आहार कराने गया, आहार करा के वापस आया। 3-4 महाराज और होंगे, सबके लिए हमने बोल दिया, आप लोग आहार पे निकलिए, हमारा तो उपवास है, हम गुरुजी के पास ही बैठेंगे। सब आहार करने चले गए, मैं वहीं बैठा था। थोड़ी देर गुरुदेव विश्राम लेते हैं। उसके बाद 11 बजे के आसपास का समय होगा, उन्हें हमें बुलाया। हम बाजू में यहीं बैठे होंगे पास में। संभव इधर आओ। मैं पास में गया। क्या कहते हैं? हमने तुम्हारे बारे में भी कुछ सोचा है। हम क्या कहें? हम तो सोच रहे थे वो हमें इसलिए बुला रहे कि एक संघ और बनाना है किसी और महाराज के नेतृत्व में। मुनि श्री सौम्य सागर जी थे वहाँ, या फिर मुनि श्री दुर्लभ सागर जी थे, उनके नेतृत्व में बनाएंगे। विनम्र सागर जी के नेतृत्व में बना दिया। अब वो बोलते हैं हमने तुम्हारे बारे में भी कुछ सोचा है। हमने कहा, नहीं गुरुजी, हमने तो जो भी सोचा है, जब से सोचा है, आपके चरणों की सेवा करने का ही सोचा है। गुरुजी कहते हैं, सुनो, मेरी जिम्मेदारी को कम करना भी मेरी सेवा है। क्या बोले गुरुजी? मेरी जिम्मेदारी को कम करना भी मेरी सेवा है। हमने कहा, नहीं गुरुजी, हमसे कुछ नहीं होगा। हम भी बहुत भावुक हो गए, गुरुजी भी थोड़े से भावुक हो गए। उन्होंने कहा, नहीं,
यह भी हमें करना होगा, यह भी संघ की गुरु की सेवा है। आदि करीब आधा एक घंटे बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। देखो आपका कितनी मन हो गुरु जी के पास रहने का, पादमूल में रहने का, चरणों में रहने का, पर गुरु आज्ञा से ही वहाँ रहो तो आप अच्छे से रहोगे। अगर गुरु आज्ञा के बगैर वहाँ रहोगे तो नहीं रह पाओगे। गुरु जी का भाव बहुत अच्छे से जाना, समझा, मन नहीं भी था तो मैंने स्वीकार करना पड़ेगा। तो गुरु की आज्ञा अनुलंघनीय होती है। तो इस प्रकार 2020 का एक ऐसा ऐतिहासिक फेस था जिस दिन एक ही दिन आचार्य गुरुदेव ने 9 मुनिराज यहाँ भेजे और 11 मुनिराज कहाँ? अकोदिया के लिए नहीं भेजे थे। कहाँ के लिए भेजे थे? भोपाल, राजधानी भोपाल के लिए भेजे थे। पर भेजने से पूर्व भी कुछ रास्ते में ही कुछ ऐसा अनुकूलता प्रतिकूलता हुई तो आचार्य जी कहते हैं अब तुम लोगों को भोपाल नहीं जाना। हम लोगों ने भी कहा भैया कोरोना काल है, इतने बड़े महानगर में जाएंगे, अच्छा बच गए, ठीक है। तो रास्ते में बिहार में ही संकेत आता है भोपाल नहीं जाना। फिर कहाँ जाना है? अब सोच के बताते हैं। अब थोड़ी देर बाद आता है कि आप लोगों को अकोदिया जाना है। कहाँ जाना है? हम लोग सोच रहे थे अकोदिया कौन सा गांव है, नाम है, वस्तु है, सुना ही नहीं कोई ने। अब हमने कहा सब लोग बिहार में थे, जो भी संदेश वाहक थे, हमने कहा हम संघ के सभी मुनिराज आगे पीछे हैं, हम सबसे मिलके ही कुछ कह पाएंगे, ऐसा हमने कहा। मुनि श्री सौम्य सागर जी संदेश ले रहे होंगे, उनसे कहा। मुनि श्री सौम्य सागर जी ने बताया, क्या बताया कि जब आचार्य श्री शाम को मंदिर जाते हैं तो रेवती रेंज में जो प्राचीन प्रतिमा पाषाण की है, अतिशयकारी प्रतिमा, आप लोगों ने दर्शन किए होंगे प्रतिमा स्थली रेवती रेंज की, उस प्रतिमा के, उस प्रतिमा के सामने जब वह देववंदना कर रहे थे संध्याकालीन, तो वह भावना भाते हैं क्या कि मुनि श्री संभव सागर जी के साथ जो 11 मुनिराज हैं उनका अकोदिया में चातुर्मास आनंद संपन्न हो। यह भावना हम सबके गुरु आचार्य विद्यासागर भा रहे हैं। हम लोगों को जब यह बात पता चली तो हम 11 मुनिराजों ने एक साथ जब बैठे तो यह विचार किया, जब गुरुदेव हम सबके साक्षात भगवान, चलते फिरते भगवान, स्वयं भगवान के सामने यह भावना भाएं कि हम लोगों का वहाँ पर अकोदिया में चातुर्मास आनंद संपन्न हो। तो अकोदिया पहुँचे नहीं थे हम लोग, अभी रास्ते ही में थे, सौन कक्ष के आसपास की बात है। तो अकोदिया पहुंचने के पहले ही हम लोगों ने निश्चित कर लिया कि अकोदिया यदि जंगल भी होगा तो गुरुदेव के आशीर्वाद से वहाँ वर्षा योग बिल्कुल मंगल होगा, ऐसा निश्चित करके बिल्कुल आश्वासन दे दिया कि आचार्य जी आपकी जो आज्ञा हो। हम लोग यदि अकोदिया जंगल भी है तो वहाँ चातुर्मास करने तैयार हैं। सोचो गुरुओं का जब आशीष होता है तो क्या हो जाता? जंगल में भी मंगल हो जाता है। वैसे ही हुआ। हम लोग जब अकोदिया पहुँचे, बिल्कुल छोटा सा गांव था, खाते गांव तो थोड़ा बड़ा है, और उसमें भी उस गांव के बाहर 1 किलोमीटर दूर करीब 1 सवा एकड़ जमीन का एक टुकड़ा था। कितना था?
एक सवा या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 एकड़ था। उसमें एक उतुंग पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा खड्गासन खड़ी थी और एक जनालय था। 8-10 कमरे होंगे और एक 8-10 नीचे, इतने कुल व्यवस्था थी, इतना कुल संसाधन था। गुरुदेव का आदेश था। हम लोग वे लोग तो बिगल बिगल उस क्षेत्र में पहुंच गए और अब बिल्कुल नया क्षेत्र था, साबक भी बिल्कुल नए थे, सब कुछ नया था। अब 11 महाराज हैं तो आहार विहार निहार तीनों की व्यवस्था अनुकूल हो इतना तो देखना पड़ता है। अब हमने कहा दूसरा दिन हुआ, सुबह निहार चर्या के लिए शौच का स्थान देखें। तो हमने उनसे पूछा, उनने 1-2 स्थान बताए, वे बिल्कुल जरा भी उपयुक्त नहीं रहे। अब क्या करें, गुरुदेव का आदेश है, आशीर्वाद है, वो तो पूरा करना है। तो पहले दिन ही करीब 4-5 किलोमीटर मुनि संघ ने पूरा अकौदिया का भ्रमण किया, पूरा गांव भ्रमण हो गया। नहीं समझे? जैसे आपके यहाँ पहले दिन आए, मुनि संघ आया कहाँ, खाते गांव में, तो सभी साहब बहुत सारे प्रशंसा करनी होगी खाते गांव वालों की कि हाँ, ताली तो बजा लो, तुम बजा लो फिर बता देते हैं, बजा लो आप लोग भी। कम से कम मुनिषी निसीम सागर जी बताएंगे कम से कम कितने लोग जाते जंगल में रोज? 25 से 30 लोग प्रतिदिन निहार चर्या में मुनि संघ के साथ जाते हैं। नहीं समझे? उनके लिए ताली बजाओ कम से कम। अब उन्होंने एक स्थान दिखाया, कौन सा? सबसे पहले वो बुराड़िया वाले सेठी जी के यहाँ ले गए। स्थान वो भी अच्छा था, आप सुनते जाइए। स्थान कोई हमने लोगों ने कैंसिल नहीं किए, वो भी पसंद आया। हमने कहा थोड़ा और विस्तृत होना चाहिए। मूलाचार जो हम लोगों का संविधान है, मुनियों का पूरी चर्या का बहुत अच्छे से सूक्ष्मता से विवेचन है। उसमें आया है दूरे, कैसे निहार की चर्या स्थंडल स्थान कैसे होना चाहिए, तो दूरे गूढ़े निश्चिते निर्जंतुके। फिर उसके बाद वह ले गए पाटनी जी की जीन में ले गए। कहाँ ले गए? वो भी स्थान बहुत अच्छा लगा, कैंसिल कुछ नहीं करते अपन। देखो भाई, अपन तो गुरुजी कहते थे कोई भी ग्राहक हो उसको चलाना आना चाहिए आपको। नहीं समझे? ग्राहक आपकी दुकान से लौट जाए ऐसा नहीं। बुढ़ालिया जी की सेठी जी का भी वो पसंद आया, फिर पाटनी जी की भी जीन पसंद कर ली। अब हमने कहा इतने से कुछ नहीं होता, 4 महीने रहना है और स्थान देख लेते। तो मुनिषी निसीम सागर जी सामने एक कॉलोनी बन रही होगी, वहाँ गए। जानकी रमन क्या है, जगन्नाथ कॉलोनी थी, वहाँ गए। वह भी बहुत उनको पसंद आई। फिर हमने पाटनी जी की जीन से ही सीढ़ी चढ़ के देखा कि और कोई आसपास स्थान दिखता है क्या। तो देखा एक बहुत बड़ी कॉलोनी पाटनी जी के जीन के बिल्कुल बाजू में बिल्कुल खाली पड़ी है, कोई रहने वाला नहीं है। नहीं समझे? तो हमने कहा उस कॉलोनी में जा सकते हैं। तो वो कॉलोनी गए दूसरे दिन। तो वह कौन सी थी? हाईटेक सिटी। कौन सी थी? हमने कहा इतनी अच्छी अच्छी कॉलोनी आपके यहाँ पड़ी है, बिल्कुल प्रासोग, एक भी जीव जंतु नहीं। हमने कहा आप लोगों ने जो खोजे हुए स्थान हैं वह तो अच्छे ही हैं, हम लोगों ने और आप लोगों के यहाँ 1-2 स्थान खोज लिए। इन लोगों ने बताया, जो भी बच्चे जाते, महाराज जी अभी तक जितने भी संघ आए हैं इन्हीं में जाते थे। ये 2 कॉलोनी तो आप लोगों ने ही
खोजी हैं। देखो भाई, जब गुरु जी का आशीर्वाद हो तो आप तो कहीं भी कुछ खोज लोगे, नहीं समझे। अब वहाँ भी अकोदिया में क्या हुआ, 4-5 किलोमीटर चल लिया, कुछ स्थान पसंद नहीं आ रहा, चारों ओर खेत हरियाली सब है। अब किसी ने कहा हमारे जी रेलवे लाइन साइड चल सकते, चलो भाई रेलवे लाइन पर हम पूरा मुनि संघ करीब 1.5-2 किलोमीटर पटरी चला, वह स्थान पसंद आ गया। क्यों आ गया, रेलवे लाइन के दोनों ओर काफ़ी स्थान था और कोरोना काल में रेल प्राय बंद ही थी, 1-2 मालगाड़ियाँ बस चलती थीं। हमने कहा जब गुरुदेव का आशीर्वाद है, वह इतनी भावना भा रही है, तो जंगल में भी क्या होना चाहिए, मंगल होना चाहिए। मैं बता दूं, कोरोना काल के लिए जितना योग्य स्थान अकोदिया था, उससे ज़्यादा योग्य स्थान हम लोगों की दृष्टि से तो नहीं था, क्योंकि वहाँ क्षेत्र के ताले कभी नहीं लगे, मतलब लॉकडाउन वहाँ हुआ ही नहीं, कोई भी क्षेत्र के गेट खुले रहते थे, कोई भी आ सकता है, कोरोना हो चाहे कुछ हो महामारी, और जा सकता है। हम लोगों को यह 4 महीने समझ में ही नहीं आया कि यह कोरोना काल है। तो वह किसका प्रभाव था, गुरुदेव के आशीर्वाद का ही प्रभाव था। ना बस्ती में ऐसी कोई कोरोना जैसी कोई चीज़ आई, तो जब गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं, तो फिर तो हमारे जीवन में जो भी हमने सोचा, कुछ सोचा है खाते गांव वालों ने, क्या सोचा है, हैं? जो भी आपने सोचा है वह तो कोई बड़ा काम नहीं। मैं बता रहा हूँ, कहीं से सुदूर कोई का नंबर मिल जाता था, रेवती रेंज में रहते थे, तो वहाँ से फ़ोन आता था, वीडियो कॉल पर गुरुदेव के दर्शन करा दो। क्यों, वह हॉस्पिटल में 7-8 दिन से भर्ती है और ऑक्सीजन लेवल डाउन 30 पे आ गई, 35 पे आ गई, कभी नहीं कभी भी जा सकते हैं। और जैसे ही वीडियो कॉल पर ही गुरुदेव के दर्शन किए, 30 से 60 और 60 से 90 कब पहुंच गया वह। और जो अपनी बाजी जो जीवन की हार रहा था, वो मरीज कोरोना के बिल्कुल अंतिम दौर में था, कोई आस पड़ोस नहीं था, कोई आस बंधाने वाला नहीं था। गुरुदेव को सिर्फ मोबाइल में देखा, उसकी ऑक्सीजन उखड़ते उखड़ते पुनः आ गई और वह जी गया। ऐसे बहुत से दृश्य हम लोगों ने बहुत करीब से देखे। तो यहाँ भी कई लोग उस दौर से गुजरे होंगे, और उस दौर से गुजरने के बाद मुनि सुब्रतनाथ भगवान की कृपा से, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से आज भी अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं। आज भी हम मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा हम सब पर बराबर विद्यमान है। और सुनते हैं कल खाते गांव वालों पर फिर एक बार मुनि सुब्रतनाथ भगवान की कृपा की बरसात हुई। आप लोगों के हुई हैं? कुछ घर रह गए होंगे, एक दिन में तो इतने ही होंगे, 100 घर के करीब घर। कितने घर हो गए? भूपेंद्र जी बता रहे 115 घर। कितने हो गए? 115 घर हो गए। अब 180-90 घर हैं, तो 60-70 घर रह गए होंगे। उसको आज क्या करेंगे? आज उनको पूरा करेंगे। तो आप दिन के 115 घर में
मुनि सुब्रत नाथ भगवान की पाती पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंच गई। अरे आप बहुत आनंदित होके नहीं बता पा रहे, बोलो। हैं? पहुंच गई। और साथ में क्या पहुंचा? मोदक पहुंचा। क्या पहुंचा? मोदक। और साथ में ध्वज। ध्वज को क्या करना? अपने घर के सबसे ऊंचे स्थान पर लगाना है। और साथ में पीले चावल पहुंचे हैं। आप लोगों ने कुछ ने भाव बनाए होंगे, बाबा के चरणों में कुछ समर्पित करने का कुछ बना रहे होंगे और कुछ बना लेंगे। कुछ लोग बता रहे कि हमने अपना भाव तो बना लिया। अरे दे भी दिया, चलो अच्छा है। तो इस प्रकार आप सब भाव बना रहे हैं। और जिन लोग घर शेष रह गए उनके यहाँ भी पाती पहुँचेगी। ये समझ लो कि मुनि सुब्रत नाथ भगवान की पाती आपके घर, आपके किस्मत के द्वार को खोलने के लिए ही पहुँच रही है। अब हम थे कहाँ पर थे? आपके यहाँ भी जो कुछ हो गया वहाँ भी हो गया। एक जगह उज्जैनी में दुर्भिक्ष है, दक्षिण भारत में सुभिक्ष है। भद्रबाहु समर बेलगोल में रुक गए हैं 12 वर्षीय संलेखना के लिए। उनके सबसे छोटे शिष्य चंद्रगुप्त मुनि आज भी उनके साथ रुक गए हैं। जब भी कोई बच्चा आपके साथ जाता तो उसकी पूरी चिंता रहती ना। वैसे अब भद्रबाहु स्वामी कहते हैं यह बिल्कुल अभी अभी सद्य दीक्षित मुनिराज चंद्रगुप्त, वह भी सम्राट था, किसी जमाने में बहुत बड़ा राजा था, वह मेरे पास रुक गया है। समर बेलगोल उस समय बिल्कुल जंगल हुआ करता था, चारों ओर कोई बस्ती नहीं थी। अब उनका तो संलेखना समाधि काल, उन्हें किसी शावक से कोई विकल्प नहीं, आहार पान से। उन्होंने दूसरे दिन चंद्रगुप्त से कहा, जाओ तुम आहारचर्या के लिए जाओ। कहाँ जाएं? उन्होंने कहा पूर्व दिशा में जाओ। चंद्रगुप्त पहले दिन पूर्व दिशा में जाता है। वहाँ भोजन सामग्री तो दिख रही है पर कोई दाता नहीं है, क्योंकि बगैर साधु नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार ग्रहण करता है। भोजन सामग्री है तो उठा के नहीं लेगा। वापस आ गए। भद्रबाहु स्वामी ने पूछा क्या हो गया? वहाँ भोजन सामग्री तो बहुत थी पर कोई देने वाला नहीं था। वापस आ गए। दूसरे दिन पुनः सुबह होता है, चर्या का समय होता है। भद्रबाहु स्वामी पुनः चंद्रगुप्त मुनिराज को कहते हैं, जाओ आज आहारचर्या के लिए जाना है। कहाँ जाना है? दक्षिण दिशा में जाना है। बहुत आज्ञाकारी से थे, गुरुजी से पूछे थे। उन्होंने कहा दक्षिण दिशा में चले जाओ, पूरा जंगल है। दक्षिण दिशा में थोड़ी आगे गए, एक नगर विसा दिखता है, भोजन सामग्री भी है, पर वहाँ सिर्फ एक अकेली महिला दिखती है। अब अकेली महिला है, भोजन सामग्री है, कैसे आहार करें? वह भी निर्दोष चर्या के पालन करने वाले मुनिराज थे, भद्रबाहु के शिष्य चंद्रगुप्त मुनिराज। वह वहाँ से भी वापस आ गए। भद्रबाहु स्वामी ने पूछा क्या हुआ चंद्रगुप्त? उन्होंने वृत्तांत बता दिया। भद्रबाहु स्वामी को अच्छा लगा कि मेरा यह शिष्य निर्दोष चर्या का पालन करता है। दूसरे दिन पुनः हुआ, चर्या का वक्त होता है। भद्रबाहु स्वामी पुनः आज्ञा देते हैं कि तुम्हें आहारचर्या के लिए निकलना है। वह पूछता है गुरुदेव कहाँ जाना है? आज पश्चिम दिशा में जाना है। कहाँ जाना है? ठीक है। चंद्रगुप्त मुनिराज पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ते हैं। आज पश्चिम में बिल्कुल नया ही नगर दिखता है, शावक भी हैं, भोजन सामग्री भी है, सब कुछ है, लेकिन विधि नहीं है। वह परगाहन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मुनिराज पुनः गुरु के पास वापस आ जाते हैं। पूरा वृत्तांत गुरु को बताते हैं। गुरु जी कहते कोई बात नहीं,
पुनः दूसरा दिन होता है। आज चलिया के वक्त पुनः भद्रबाहु स्वामी कहते हैं जाओ चंद्रगुप्त, चलिया के लिए आपको जाना है। वह पूछते हैं कहाँ जाना है? तो भद्रबाहु स्वामी कहते हैं आज तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है। कहाँ जाना है? उत्तर दिशा की ओर। चंद्रगुप्त मुनिराज थोड़ी दूर तक चलते हैं, एक नगर दिखलाई देता है। नगर में श्रावक भी हैं, भोजन सामग्री भी है, और वह श्रावक आज विधिवत परगाहन भी कर रहे हैं। विधिवत पूरी विधि मिलने पर, पूरी नवधा भक्ति मिलने पर चंद्रगुप्त मुनिराज के आज आहार सानंद संपन्न होते हैं। यह पूरा वृतांत आहार के उपरांत आकर चंद्रगुप्त मुनि अपने गुरु भद्रबाहु स्वामी को बताते हैं। भद्रबाहु स्वामी अब संतुष्ट हो जाते हैं। यह चंद्रगुप्त जो अभी अभी दीक्षित, नए दीक्षित मुनिराज हैं, मनोज्ञ हैं, अब यदि 12 वर्ष तक यहाँ रहेंगे तो इनकी आहारचर्या आदि अनुकूलता से संपन्न होती रहेगी। ऐसे वह संतुष्ट होकर अपने सल्लेखना समाधि के साधना में लीन हो जाते हैं। और चंद्रगुप्त भी उनकी देख रेख करते रहते। उन्होंने इंगिनी मरण धारण किया था। सल्लेखना समाधि में 3 प्रकार के मरण होते हैं। आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम? कुछ लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को नहीं मालूम। एक होता है भक्त प्रत्याख्यान। कौन सा? भक्त प्रत्याख्यान। अभी चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने कौन सा प्रत्याख्यान, कौन सी सल्लेखना समाधि धारण की हो थी, आप लोगों को मालूम है? हमारे बाजू में मुनिराज मुनि श्री निस्सीम सागर जी महाराज विराजे हैं, जो अंतिम समय तक उनके चरणों की सेवा में थे। उनको पूरी की पूरी जानकारी है। वह आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि उन्होंने कौन सी सल्लेखना समाधि को धारण किया था। एक होता है भक्त प्रत्याख्यान। सल्लेखना समाधि के कुछ दिन पूर्व ही आचार्य महाराज ने भक्त प्रत्याख्यान की बहुत अच्छी व्याख्या की थी। क्या व्याख्या की थी? वो शायद वीडियो या ऑडियो में टेप है अभी भी, किसी ने हम लोगों को सुनाया था। एक तो वह कहते हैं भक्त प्रत्याख्यान मतलब भक्तों और शिष्यों का प्रत्याख्यान, मतलब उनका त्याग। एक भक्त मतलब भोजन का प्रत्याख्यान। तो ऐसे 3 प्रकार की व्याख्याएं उन्होंने की थी। वह उस समय बिल्कुल सल्लेखना के भावों से ही बिल्कुल डूबे हुए थे। और सल्लेखना समाधि भी कई प्रकार की होती है। एक विधिवत होती है जो 12 वर्षीय, एक आकस्मिक होती है, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो जाने पर। जैसे भद्रबाहु स्वामी ने विधिवत 12 वर्षीय सल्लेखना को धारण किया, तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने उस समय जैसे उनकी शारीरिक परिस्थिति थी उसके अनुसार सल्लेखना समाधि को धारण किया। अब आप पूछ सकते हैं महाराज जी हम लोगों को तो मालूम ही नहीं चला। तो भगवती आराधना का भी हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे, तो उसमें आया है पकासा और आपकासा। एक होती है प्रकाशित की जाती है, वह पकासा मतलब जिसका सबको जानकारी हो जाए, सबके प्रकाश में आ जाए, वह पकासा होती है। और एक जो किसी के भी जानकारी में नहीं दी जाए, वह आपकासा है। गुरुदेव जानते थे कि हमारी सल्लेखना समाधि जब भी घोषित होगी, लोगों को पता चलेगा
लोग सब कुछ भूल जाएंगे, कुछ का कुछ किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे। तो गुरुदेव ने उस आकस्मिक संलेखना के साथ साथ आपगासा विधि का अनुसरण किया था। उस संलेखना समाधि को किसी के सामने भी प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि जब लोगों को मालूम नहीं था तब तो हजारों हजारों की भीड़ प्रतिदिन चंद्रगिरी डोंगरगढ़ पहुंच रही थी। जिस दिन लोगों को मालूम हो जाता कि गुरुदेव की बिल्कुल विधिवत संलेखना प्रारंभ हो गई है, तो चंद्रगिरी में पहुंचने वाली जनता को, गुरुदेव के भक्तों को सैलाब को संभालना किसी के बस की बात नहीं रह जाती। यह गुरुदेव बहुत अच्छे से जानते थे, समझते थे। इसलिए ही उनके जो भी कार्य होते थे अनियत होते थे। पहले से कभी भी वह कोई भी चीज़ डिक्लेयर नहीं करते थे। वह जानते थे यदि पहले से हमने कोई चीज़ डिक्लेयर कर दी तो यहाँ इतना भक्तों का सैलाब आएगा कि शायद सभी व्यवस्थाएं चरमरा जाएं। इस चीज़ का ध्यान उन्हें हमेशा रहता था। हम लोग उनके करीब 20-25 वर्ष रहे। उनकी कैसी क्या रहती थी यह हम लोग बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें कल नहीं परसों दीक्षा भी देनी है तो वह किसी को बताते नहीं थे। पिछी परिवर्तन भी करना है तो नहीं बताते थे। वह जानते थे पहले से कोई भी चीज़ डिक्लेयर कर देने से कितनी भक्तों का सैलाब आएगा, उसको व्यवस्था देना किसी के बस की बात नहीं होगी। जब वह छोटे से छोटे कार्यक्रम को भी घोषित नहीं करते थे तो यह तो विशाल महायात्रा का, अंतिम यात्रा का यह एक दिग्दर्शन था। उसे सबको बताना और कठिन हो जाता, क्योंकि बताना तो सरल है। उतने सैलाब को, इतने भक्तों को, उनके इतने सारे भक्त हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती उस समय, उस चीज़ को वो बहुत अच्छे से समझ रहे थे। तो उन्होंने उस समय अपनी संलेखना समाधि को प्रकाशित न करके अप्रकाशित ही रखा। यह उस समय का एक दौर था और वह घटना हम सबके जीवन में एक ऐसी महाघटना के रूप में घटित हुई जिसने जहाँ जैसा सुना वह भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, हर जगह हर ओर से हिल गया। हर व्यक्ति को संभालने वाला उस समय कोई कहीं दिखलाई नहीं दे रहा था। ऐसी वह घटना है। और कुछ उससे संबंधित, भद्रबाहु से संबंधित और भी बातें हम आगे सुनेंगे। अभी तो आपका समय हो गया। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज।